प्रश्नावली 8.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, उसमें क्या दिया गया है कि जो ए बी सी है वो एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी क्या है, समकोण है। ए बी जो है वो कितनी है, 24 सेंटीमीटर है और बी सी कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। हमें मान ज्ञात करने हैं किसके, एक तो साइन ए का, दूसरा कॉस ए का और दूसरे वाले पार्ट में क्या है, साइन सी का और कॉस सी का। जो त्रिभुज हमारा दिया गया था हमने उसको यहाँ पर बना लिया है। त्रिभुज में क्या दिया गया था कि बी समकोण था, समकोण का मतलब 90 अंश का कोण बनाता हुआ, तो बी को हमने 90 अंश का बना लिया है। ए बी कितनी है, 24 थी तो हमने 24 नोट कर ली है और बी सी 7 थी तो हमने यहाँ पर 7 नोट कर लिया है। अब जैसा कि हमें पहले से ही पता है कि जो साइन ए होता है, अगर हमें साइन में ये जो ए है इस कोण को हमें ज्ञात करना है कि साइन ए की वैल्यू कितनी है, और साइन में क्या होता है, साइन का जो मान निकालना होता है उसमें हमें फार्मूला डालना होता है कि साइन इक्वल होता है जो कोण है उसके सम्मुख वाली भुजा मतलब बी और सी, और जो 90 अंश का कोण बन रहा है, 90 का कोण बन रहा है उसके सम्मुख वाली भुजा जिसको हम कर्ण बोलते हैं। कर्ण मीन्स जो साइन होता है, साइन की वैल्यू होती है सम्मुख भुजा अपॉन कर्ण, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो यहाँ पर सम्मुख भुजा बी सी है और कर्ण ए सी है। यहाँ पर ए सी की तो वैल्यू दी नहीं गई है, तो सबसे पहले हमें ए सी की वैल्यू ही निकालनी होगी। और ए सी की वैल्यू निकालने के लिए हमें जो पाइथागोरस प्रमेय है उसका इस्तेमाल करना होगा। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो उसमें जो समकोण है उसके सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी, और जो कर्ण का वर्ग होगा वो शेष दोनों भुजाओं, एक को लंब और एक को आधार मान लिया जाए तो लंब और आधार दोनों के वर्ग के योग के बराबर होती है। तो हल करते हैं। हल क्या है, त्रिभुज ए वी सी में जो हमारी कर्ण है, फार्मूला जो होता है वो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है किसके, बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहाँ जो हमारा कर्ण है वो क्या है, ए सी है। ए सी का स्क्वायर अगर हम करें तो आधार इन दो में से किसी को भी एक को भी आधार माना जा सकता है। कोण ए के लिए जो आधार होगा, आधार का मतलब होता है संलग्न भुजा, तो कोण ए के लिए आधार जो होगा वो 24 होगा, तो यहाँ पर हम 24 लिख ले रहे हैं और उसका वर्ग किए जा रहे हैं। लंब 7 हो जाएगा, उसका वर्ग किए दे रहे हैं। अब जो 24 का स्क्वायर होता है वो 576 होता है और 7 का जो होता है वो 49 होता है। दोनों को अगर हम जोड़ लें तो 625 आता है, और 625 का अगर हम वर्ग रूट, जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर का स्क्वायर रूट, जिसको वर्गमूल कह सकते हो, वो होता है 25। इसका मतलब 25 का स्क्वायर करें अगर हम तो वो 625 आएगा। ए सी का स्क्वायर 25 का स्क्वायर है तो हमारी ए सी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब जो हमारी ये वाली साइड थी वो कितनी आ गई है, 25 सेंटीमीटर। अब हम हल करेंगे, सबसे पहले क्या, साइन का ए निकालेंगे। जो साइन का ए होता है वो होता है क्या, नंबर 1 तो सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा, और बटे में अपॉन में क्या होता है, कर्ण। कर्ण का मतलब सबसे बड़ी भुजा। तो यहाँ सम्मुख भुजा क्या है, सम्मुख भुजा यहाँ पर दी गई है 7, तो 7 और कर्ण कितना है 25, तो 25। तो साइन का ए कितना आ जाएगा, 7/25। ऐसे ही कॉस का अगर हम ए निकालें तो वो क्या होगा, कॉस का ए जो होता है वो होता है संलग्न अपॉन में कर्ण। तो इक्वल, अब संलग्न भुजा कितनी है, 24 थी तो 24 लिख देंगे, और कर्ण कितना था, 25 था तो 25 लिख देंगे। ये हमारा किसका हो गया, साइन ए का भी मान हो गया और कास ए का भी मान हो गया।
अब ये हमारा जो पहला था उसके दोनों आंसर हो गए। अब दूसरा हमारा क्या था, दूसरे में हमारे पास जो है दूसरा खंड है, उसमें साइन का सी का मतलब इस वाले एंगल को लेते हुए हमें वैल्यू निकालनी है। अब अगर हम इस वाले कोण को लेंगे तो संलग्न भुजा ये हो जाएगी और सम्मुख भुजा ये हो जाएगी, लेकिन कर्ण वही रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम साइन का सी देखें तो साइन का सी क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर सम्मुख भुजा कितनी है ए बी, तो ए बी लिख सकते थे सम्मुख भुजा, या ए बी डाल दीजिए आप। और कर्ण क्या है ए सी, तो ए सी कर देंगे। अब ये कितना था 24 और ये कितना था 25, ये 24/25 हो जाएगा। ऐसे ही हम कॉस का निकालें, कॉस सी बराबर क्या होगा, कॉस सी बराबर क्या होगा, कॉस सी होती है संलग्न भुजा, संलग्न भुजा क्या है यहाँ पर बी सी, तो वी सी, और कर्ण हमारा ए सी था तो ए सी रहेगा, तो ये 7/25 हो जाएगा। तो हमें क्या करना था, हमें वैल्यू निकालनी थी किसकी किसकी, एक तो हमें वैल्यू निकालनी थी साइन ए की, तो साइन ए की 7/25, कॉस ओ की 24/25, साइन सी की 24/25 और कॉस सी की 7/25। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न 2 देख लेते हैं। प्रश्न 2 में क्या दिया गया है कि आकृति जो 8.13 में जो इधर आकृति बनी है इसमें tan p और cot r का मान ज्ञात करना था। अब tan p का मतलब इस वाले कोण की वैल्यू और cot r का मतलब इस वाले कोण की वैल्यू हमें निकालनी है, और दोनों की जो डिफरेंस जिसको सब्ट्रैक्ट कहते हैं, अंतर कहते हैं, वो हमें ज्ञात करना है। दिया क्या क्या गया है हमारे पास इस कोण के लिए, ये हमारा क्या, हमारा आधार हो गया और ये कर्ण हो गया दिया गया है। लंब हमें ज्ञात करना है, जबकि हमें पता है टन में हमारा आधार और लंब मीन्स कोण के सम्मुख भुजा बटे में संलग्न भुजा इस्तेमाल होती है, तो हमें सम्मुख भुजा की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर भी हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे और कर्ण व आधार की सहायता से लंब को ज्ञात कर लेंगे। तो हल देख लेते हैं। कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण यहाँ पर 13 दिया गया था तो 13 का वर्ग इधर हो जाएगा। आधार जो है पी के लिए 12 दिया गया था तो 12 का वर्ग हो जाएगा। लंब ज्ञात करना था जो यहाँ पर क्या है क्यू आर है, तो हम इसको क्यू आर ही डाल देंगे। हमें पता है 13 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 1 6 9, 12 का जो होता है वो होता है 1 4 4, प्लस जो हमारा क्यू आर था उसको हम वैसे ही लिखा रहे थे। अब हम क्या करेंगे, इस वाली गिनती को साइड बदल देंगे, तो इधर 1 6 9 1 6 9 माइनस 1 4 4 इक्वल कितना आ जाएगा क्यू और आर का स्क्वायर। इन दोनों का डिफरेंस अगर हम निकालें तो कितना आएगा, अंतर कितना आएगा 25 आता है, तो 25 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। 25 का अगर हम वर्गमूल कर लें तो 5 आता है, तो इसका मतलब 5 का स्क्वायर बराबर क्यू आर का स्क्वायर। तो क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा, वो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारी जो ये वाली क्यू आर साइड दी गई है कितनी 5 सेंटीमीटर दी गई है। अब हम जानते हैं जो हमारा टन का पी होगा, अगर हम टन का पी निकालें तो कितना होगा, टन का पी होता है वो सम्मुख भुजा बटे में संलग्न भुजा के बराबर होती है। तो टन पी इक्वल सम्मुख भुजा का मतलब 5 और संलग्न भुजा का मतलब 12। ऐसे ही अगर हम कॉट निकालें तो कॉट का हमें आर निकालना है, तो कॉट का आर बराबर क्या होता है, कॉट बराबर जो होता है वो होता है संलग्न भुजा बटे में सम्मुख भुजा। तो यहाँ पर संलग्न भुजा
बटे में सम्मुख भुजा। तो देखें अब संलग्न भुजा कितनी है, वो है हमारी 5 और सम्मुख भुजा कितनी है 12 है। तो अगर हम यहाँ पर tan p माइनस कॉट r निकालें तो इसका मतलब 5/12 माइनस 5/12, और अगर हम 5/12 से 5/12 को घटाएं तो 0 बचता है 0। तो इसका मतलब है tan p और cot r का दोनों का अंतर 0 के बराबर होगा। क्वेश्चन 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 में जो साइन ए है वो 3/4 दिया गया है। हमें कॉस का ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। हम पहले से ही जानते हैं जो साइन की वैल्यू होती है वो सम्मुख भुजा बटे कर्ण के बराबर होती है। तो अगर साइन ए को देखें तो संलग्न भुजा ये मानी जाएगी, सम्मुख भुजा ए मानी जाएगी। चूँकि ये समकोण त्रिभुज है इसलिए इसके सामने वाला कर्ण माना जाता है। तो हमारे पास कर्ण कितना है 4 दिया गया है। सम्मुख भुजा जो होती है वो कर्ण होती है, इसलिए यहाँ पर कर्ण दिया गया है वो 4 दिया गया है। समकोण त्रिभुज के सम्मुख भुजा कर्ण होती है और यहाँ पर साइन में 3/4 दिया गया है, तो साइन की वैल्यू भी अपॉन में कर्ण होता है। तो हम ये यहाँ पर लिख लेंगे कि हमारी जो AC है वो 4 है। और सम्मुख भुजा जो होती है वो यहाँ पर होती है साइन में सम्मुख भुजा अपॉन कर्ण। तो सम्मुख भुजा कितनी हो जाएगी, ए वाले कोण की सम्मुख भुजा BC है तो वो 3 हो जाएगी। कॉस निकालने के लिए, कॉस की वैल्यू निकालने के लिए हमें संलग्न भुजा ज्ञात करनी होती है। तो यहाँ पर संलग्न भुजा जो है वो AB है, पहले हमें उसको ज्ञात करना होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से जो हमारा AC का स्क्वायर होगा, क्योंकि ये कर्ण है इसीलिए बराबर होगा AV का स्क्वायर प्लस V और C का स्क्वायर। यहाँ पर AC स्क्वायर जो है वो 4 दिया गया है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। AB हमें ज्ञात करना है तो इसको हम AB ही रखेंगे, और हमारा जो VC है वो 3 दिया गया है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 होता है, AB का AB ही रहने देंगे और 3 का 9 होता है। हम यहाँ से 3 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो 16 माइनस 9 बराबर हो जाएगा A और B का होल स्क्वायर। तो अगर हम A और B का होल स्क्वायर लिखें तो 16 से 9 को घटाओ तो 7 बचता है। तो A और B बराबर क्या हो जाएगा 7 का वर्गमूल। तो हमारी जो AB आ जाएगी वो कितनी आ गई है वर्गमूल में 7। कॉस जो होता है, कॉस A बराबर होता है संलग्न भुजा। संलग्न भुजा का मतलब कोण A की संलग्न भुजा AB अपॉन, जिसको बटा कहते हैं, बटे में कर्ण। कर्ण का मतलब AC। तो कितना हो जाएगा, AB रूट का 7 है तो रूट 7/4। एक आंसर हो गया। tan जो A होता है, tan का A निकालना है। tan का A होता है सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा का मतलब BC बटे में संलग्न भुजा, संलग्न भुजा का मतलब AB। सम्मुख भुजा BC 3 है और संलग्न भुजा AB रूट का 7 है। तो यहाँ पर tan A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 रूट में 7। यहाँ पर 2 की वैल्यू निकालनी थी, हमने निकाल ली है। इसी प्रकार क्वेश्चन जो 4 है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या है, 15 बार कॉट A है तो बराबर 8। तो हमें साइन A और सेक A की वैल्यू ज्ञात करनी है। क्या दिया गया है, 15 कॉट A इक्वल 8 है। तो कॉट A इक्वल क्या होगा, ये 15 जो है ये नीचे की ओर चला जाएगा तो 8/15। हम जानते हैं कॉट A के लिए कॉट इक्वल होता है संलग्न भुजा।
संलग्न भुजा का मतलब ए बी। तो यहाँ पर हमारी ए बी कितनी हो जाएगी 8, और सम्मुख भुजा का मतलब है बी सी। तो बी सी हमारी कितनी हो जाएगी यहाँ पर 15। हमें पता है कि साइन की वैल्यू निकालने के लिए हमें ए सी मीन्स कर्ण ज्ञात करना होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से जो कर्ण होता है मीन्स ए सी का स्क्वायर जो होगा वो ए बी का स्क्वायर प्लस वी और सी का स्क्वायर का योग होगा। ए बी है 8, 8 का स्क्वायर कर देंगे। बी सी है 15, 15 का स्क्वायर कर देंगे। 8 का होता है 64 और 15 का होता है 225, दोनों को जोड़ लेंगे। अब ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा 17 के स्क्वायर के बराबर। तो ए सी बराबर कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है, हमें ज्ञात करना है साइन ए की वैल्यू। तो हम जानते हैं जो साइन ए बराबर होता है, साइन ए बराबर क्या होगा सम्मुख भुजा। अब ए के सम्मुख क्या है बी सी, कर्ण क्या है ए सी। तो सम्मुख भुजा कितनी है बी सी इसमें ऑटोमेटिक दी गई थी, कितनी है 15 है। और कर्ण हमने फाइंड आउट किया है 17 है, तो हमारा साइन ए हो गया। ऐसे हम सेक ए निकालेंगे। तो सेक ए इक्वल क्या होता है, सेक ए इक्वल होता है कर्ण। तो कर्ण कितना है ए सी, बटे में क्या होता है संलग्न भुजा। तो संलग्न भुजा इसमें क्या है ए के लिए, वो है ए बी। तो ये कितना हो जाएगा 17 ऊपर, और ए बी कितनी दी गई है, ए बी दी गई है 8, तो 8 नीचे। तो हमारा यहाँ पर क्या था क्वेश्चन नंबर 4 जो था, प्रश्न 4 में हमें साइन ए और सेक ए की वैल्यू निकालनी थी। साइन ए की वैल्यू 15/17 और सेक ए की वैल्यू 17/18 आएगी। इसी प्रकार अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 5 देख लेते हैं। प्रश्न 5 में क्या दिया गया है कि जो हमारा सेक का थीटा है, सेक थीटा की वैल्यू 13/12 है। तो हमें अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो ज्ञात करने हैं। अब हमें अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब है हमें साइन, कॉस, टैन, कॉट और सेक की वैल्यू ज्ञात करनी है। हमें दिया क्या गया है, हमें दिया गया है कि जो सेक इक्वल है वो 13/12 है। हम जानते हैं जो सेक की वैल्यू होती है वो होता है कर्ण बटे संलग्न भुजा। तो जो कर्ण है ए वाले थीटा वाले कोण के लिए कर्ण तो एक ही रहेगा, बी के सम्मुख वाला जो भी भुजा होगा वो कोण बी जो है समकोण है उसके सम्मुख की भुजा ए सी क्या हो गई कर्ण। तो हम यहाँ लिख लेंगे इसमें ए सी जो हो जाएगी कर्ण वो कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी। और संलग्न भुजा जो ए बी है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 12। बी सी हमें पहले ज्ञात कर लेनी है। अब बी सी निकालने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। क्या है पाइथागोरस थ्योरम में, जो कर्ण होता है ए सी का स्क्वायर होगा वो शेष दोनों भुजाओं ए वी का वर्ग प्लस वी सी का वर्ग इसके इक्वल होता है। हमारा जो है जो ए सी है वो 13 सेंटीमीटर ले लेते हैं हम, जो ए बी है वो 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर 13 का स्क्वायर कर लेंगे हम, ए बी में हम 12 का स्क्वायर कर लेंगे और बी सी को हम ऐसे ही रखेंगे। 13 का होता है 169, 12 का होता है 144 और बी सी को हम जैसी थी वैसे ही रखेंगे। अब हम इसको 144 को 169 की तरफ क्या करेंगे बदल देंगे, इसको दूसरी साइड ले जाएंगे। तो 169 - 144
बराबर क्या हो जाएगा, v और c का स्क्वायर। तो v और c का स्क्वायर बराबर हम लिख लेंगे इन दोनों का अंतर। कितना आया, 25, जो किसके बराबर होता है, 5 के स्क्वायर के। तो VC बराबर हमारी कितनी आ जाएगी, 5 हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। तो जो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हैं जैसे कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, हम जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होगा। साइन थीटा होता है जो सम्मुख भुजा मतलब BC अपॉन कर्ण मतलब AC। तो बराबर सम्मुख भुजा आ गई हमारी है 5 सेंटीमीटर, तो 5/13। अब हम अगर दूसरा निकालें, कॉस का निकालें, कॉस थीटा इक्वल क्या होता है, वो होता है हमारा संलग्न भुजा मतलब AB बटे में कर्ण मतलब AC। तो वो कितनी हो जाएगी, 12/13। अगर हम tan निकालें, tan थीटा बराबर क्या आएगा, वो होता है सम्मुख भुजा मतलब BC और संलग्न भुजा मतलब AB। तो वो हमारा 5/12 हो जाएगा। अगर हम इसमें कॉट की निकालें तो कॉट थीटा बराबर tan का उल्टा होता है कॉट। तो ऐसे ही पता जाएगा ये 12/5 होगा। या हम फार्मूले से लिखें तो जो कॉट बराबर होता है वो क्या होता है, कॉट थीटा बराबर संलग्न भुजा, संलग्न भुजा का मतलब AB सम्मुख भुजा का मतलब BC। तो ये हमारा 12/5 हो जाएगा। फिर हम निकालेंगे किसकी, कोसेक की। कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक थीटा जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। तो इसका मतलब इसमें AC अपॉन क्या हो जाएगा, BC मतलब 13/5। जो कोसेक थीटा होता है वो होता है कर्ण बटे सम्मुख भुजा। तो कर्ण कितना हमारा था 13 और सम्मुख भुजा कितनी थी 5, तो हमारा 13/5। तो जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 6 में से 1 दिया गया था, हमें 5 निकालने थे, तो हमने उन 5 को यहाँ पर निकाल दिया है। हमारा साइन का थीटा कितना आएगा, साइन थीटा आएगा 5/13, कॉस थीटा 12/13, टेन थीटा 5/12, कॉट थीटा 12/5, कॉसेक थीटा 13/5। इसी प्रकार का हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या कह रहा है, जो हमारा अगला प्रश्न है उसमें A और B दो न्यून कोण दिए गए हैं। मीन्स इसमें ये A और B दोनों न्यून कोण हैं और ये कुछ इस प्रकार से हैं कि cos A की वैल्यू और cos B की वैल्यू दोनों आपस में इक्वल आती हैं। तो यहाँ पर ये साबित करना है कि A और B बराबर है। हमने कोण बना लिया है जिसमें A और B को न्यून और C को हमने समकोण ले लिया है। तो जो C के सम्मुख भुजा है वो कर्ण होती है, तो इसका मतलब यहाँ पर AB कर्ण है। A के लिए जो सम्मुख भुजा है वो BC है और B के लिए जो सम्मुख भुजा है वो AC है। A के लिए संलग्न भुजा AC है और B के लिए संलग्न भुजा BC है। संलग्न का मतलब कोण जिस लाइन पर बना है वो संलग्न भुजा होती है। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, cos A बराबर क्या हो जाएगा, cos A के लिए यहाँ पर संलग्न भुजा मतलब AC अपॉन में कर्ण मतलब AB। इसी प्रकार अगर हम cos V का लें, cos V के लिए संलग्न भुजा इसका मतलब BC और कर्ण मतलब AB। तो अगर हम लिखें, चूंकि जैसा कि दिया गया है cos A बराबर है cos B के, तो cos A की जगह पर उसकी वैल्यू मतलब AC बटे AB बराबर हुआ किसके, BC बटे AB के। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो AC गुणे हो जाएगा AB बराबर हो जाएगा BC गुणे AB। दोनों साइड से AB को कट कर दें तो AC बराबर आ जाएगा BC। दोनों भुजाएं बराबर हैं तो AC के सम्मुख कोण A और C के सम्मुख कोण है B, तो कोण B बराबर हो जाएगा AB के सम्मुख कोण है कोण A के। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कोण A बराबर है कोण B, और यही हमें सिद्ध करना था। किसी भी त्रिभुज में अगर भुजाएं बराबर हों तो उनके सम्मुख जो कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं, या उसका हम उल्टा ले लें, अगर कोण बराबर दिए गए हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं।
तो हमारे इस वीडियो में कुल आरंभ के 6 प्रश्नों को हमने हल किया है। आने वाले अगले वीडियो में हम शेष बचे हुए सभी प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।